चैप्टर नंबर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन whole नंबर्स। ध्यान दो यार, पहली बात क्या है कि व्हाट इज होल नंबर्स। तो होल नंबर्स मतलब हमने ये देखा है कि 0 से लेके 1 2 3 4 ये जो रेंज है ये इन्फिनिटी चलते जाएगा, उनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। और 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस मतलब होता है कि हम लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है इनका, है ना, होल नंबर का। तो ये सभी चीज़ें हमको करनी है ना, और उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे। अब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि 34 को 6 से डिवाइड करो। 34 को 6 से डिवाइड करो। देखो 6 के टेबल में 34 नहीं आता, 30 आता है। 34 से छोटा जो है वो 30 आता है। तो 6 फायदा 30, 6 फायदा 34 माइनस 30 इज 4। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो टर्म है उसको हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे, है ना। ये जो टर्म है ये होगा हमारा रिमाइंडर। जो आंसर आया उसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आंसर आया उसको हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन, है ना, जो भी डिवीजन का आंसर आया। अच्छा, जिसको डिवाइड किया उसको बोलते हैं डिविडेंड। हम लोग 34 को डिवाइड किया ना 6 से, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, है ना। अच्छा, जिससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 6 से, तो ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिवाइजर, है ना। तो ये 3-4 चीजें हमको पता होना चाहिए। क्या? कि डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया है, क्वेश्चन जो भी आंसर आया हो, और रिमाइंडर जो भी चीज बची, मतलब जो भी नंबर बचा, है ना। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन तो हुआ नहीं है। अगर परफेक्ट हो जाता तो यहाँ पे 0 0 बचता रिमाइंडर में। तो अगर कोई बचा है, कुछ नंबर बच गया है और वो 6 से डिवाइड नहीं होता, छोटा ही 6 से, तो वो रिमाइंडर में बचेगा। कहाँ बचेगा? रिमाइंडर में, ठीक है। अब ये जो सभी ये जो हमने कैलकुलेशन किया ना, इसमें एक फॉर्मूला आता है, उसको भी याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा था? डिवाइड करा है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा? डिवाइजर। क्या होगा? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमको क्या करना है? जो भी डिविडेंड है उसको यहाँ लिखना है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से जाए और हमको डिविडेंड पता है, डिवाइजर पता है, क्वोशंट पता है, रिमाइंडर पता नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं हम लोग एक बार कि अगर हमने कैलकुलेट किया तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती है क्या। देखेंगे, देखो ये डिविडेंड है, डिविडेंड हमारा 34 है यहाँ, है ना। यहाँ पे डिवाइजर है 6, क्वोशंट है 5 और रिमाइंडर बचा है 4। हम एक काम करेंगे, अगर हमारा ये फॉर्मूला सही है तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हमने कैलकुलेट किया और इसका आंसर 34 आता है तो इसका मतलब है हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है ना। सो यहाँ पे 6 5 30 और 30 प्लस 4 इज 34। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 34 है और राइट हैंड साइड में भी 34 है। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला हमको दिया है किताब में वो फॉर्मूला सही है। वो फॉर्मूला क्या है? सही है ना। तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं कि तुमको डिविडेंड दिया रहेगा, डिवाइजर दिया रहेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा और रिमाइंडर दिया रहेगा। हमको क्या करना होता है? क्या इसमें वैल्यूज पुट करनी है, जो भी दिया रहेगा उसकी वैल्यूज डाल के हम क्वेश्चन निकालेंगे, है ना। क्वेश्चन में हमको पूछेंगे ही क्वेश्चन, तो बाकी वैल्यूज डालते हैं, है ना, इसमें पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ टेस्ट है डिविजिबिलिटी, ये क्वेश्चन आएंगे तब हम लोग देख लेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट बोला है यहाँ पे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब होता क्या है?
डिविजिबिलिटी मतलब होता है कि कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है किससे, है ना, उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। समझ में आया? समझे? तो अगर हमने 2 की डिविजिबिलिटी देखी तो 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो पाएंगे, किसी नंबर से, है ना, कोई नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब उससे कौन से नंबर डिवाइड हो पाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब कहाँ से गिनेंगे हम लोग? 2 से, क्योंकि 1 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, वो तो बहुत ईजी है। 1 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 भी 1 से डिवाइड होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि पता है कि कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम 2, 4 और 6 का पहले पढ़ते हैं आज, 8 का सॉरी पहले। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी तो पहले लिख दिया, तो मैं यहाँ पे सीधा 2, 4 एंड 8 इनका पहले डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। अच्छा, इन्हीं नंबर का पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो नंबर है 2, 4, 8 आपस में इंटरकनेक्टेड है, मतलब इनका कुछ रिलेशन है एक दूसरे के साथ। डिविजिबिलिटी टेस्ट जब पढ़ते हैं हम लोग तब, है ना। तो यहाँ पे 2 का अगर हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं तो कौन से नंबर ऐसे है जिस नंबर को 2 से डिवाइड हो? तो ऐसे नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे, है ना, जिसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आते हैं, वो सभी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। मतलब देखो, द नंबर, या फिर ऐसे नंबर, है ना, ऐसे नंबर which have 0, 2, 4, 6 and 8 on its unit digit, मतलब ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 14 की बात करते हैं। 14 के, जैसे कि हमें बोला कि 4 यूनिट डिजिट पे चाहिए, तो 14 के यूनिट डिजिट पे 4 है, और इस 14 को हम लोग 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 7 का क्या आएगा? 14। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कंप्लीट डिवीजन हमको मिल रहा है 7। कोई भी नंबर ले लेते, जैसे कि मैंने एक और नंबर ले लिया 1000, तो 1000 के यूनिट प्लेस पे 0 है, और मैंने तुमको बोला कि 0 अगर यूनिट प्लेस पे होता है तो 2 से डिवाइड होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 5 10, और यहाँ पे 0 0 क्या आएगा? 500 आएगा, है ना। सो यही है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 2 या 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। वो नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। यही उसकी 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है। ठीक है, अब दूसरा है 4th नंबर, मतलब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको लेनी है। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे लेंगे? सेम ही डेफिनेशन होता है, बस यहाँ पे एक यूनिट डिजिट नहीं लेना होता है, 2 डिजिट लेना होता है लास्ट के। ठीक है ना। सो क्या लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे? लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर is divisible by 4, then the number is divisible by 4। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं 3420। ओके, एक नंबर है, इसको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे? पहले मैंने बोला है कि 4 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर होगा, तो ये लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको हम लोग चेक करेंगे, है ना। 20 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 20 होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। तो चेक करते हैं, जैसे कि 3420 डिवाइडेड बाय 4, 3420 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो
हाँ 4 8 जा 32 आ जाएगा। 4 - 2 = 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आएगा। अब 22 तो नहीं आएगा, लेकिन 4 5 जा 20 हो जाता है। तो यहाँ पे 4 5 जा 20, 22 - 20 = 2, 0 आएगा। 4 5 जा फिर से 20। तो यहाँ पे हमको कंप्लीट डिवीजन मिल रहा है ना। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या करना है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो, जयदीप, लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिवाइड हो, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। समझा 4 का। अब हम लोग देखेंगे क्या लिखा है 8। तो थर्ड नंबर पे 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको लिखना। सेम वही डेफिनेशन होगा सेकेंड वाला, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, लास्ट 2 नंबर थे, 2 डिजिट थे, अब लास्ट हमको 3 डिजिट चाहिए। क्या चाहिए, लास्ट 3 डिजिट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 divisible 8, then the number is divisible by 8। यहाँ पे लिखना था divisible by 4। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चेक करें। तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, हम भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, नया नंबर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं। ये हमारे लास्ट के 3 डिजिट है 984 है ना। तो 984 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 1 है यहाँ पे, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 18 - 16 = 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 3 जा 24। इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट हो रहे हैं तो ये 4 डिजिट का नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, करके देखेंगे, है ना। 59 84 और यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना। 8 7 जा 56, 9 - 6 = 3, ये 8 आएगा यहाँ पे, है ना। अभी 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 - 2 = 6, यहाँ पे 0, ये आएगा नीचे। 8 8 जा 64, है ना। तो 8 8 जा यहाँ पे 64 आएगा, -64 करता हुआ ऐसे यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, थोड़ा ऐसा गया मैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, कंप्लीट डिवीजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कंप्लीट डिवीजन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई 2 4 और 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब क्वेश्चन कैसा आता है कि एग्जाम में पूछेंगे, एक नंबर दिया जाएगा और उनको बोलेंगे कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो तुमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही कैलकुलेट करना है जैसे कि 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, और 6 डिजिट नंबर में तुमको ये चेक करना है कि वो 6 डिजिट नंबर होता है या नहीं 8 से डिवाइड। तो क्या करोगे, तुमको क्या करना, उसके 3 डिजिट ले लेना, उसको डिवाइड करके देख लेना। अगर हो गए ना डिवाइड, तो फिर वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होता है, ये समझ लेना। ठीक है, पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं, समझे। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 6 9 एंड 8। पॉइंट नंबर सेकंड, डिविजिबिलिटी बाय 3 6 9 एंड 18। अब ये सभी नंबर एक साथ क्यों दिए, जैसे वहां पे 2 4 8 दिया था एक साथ, वैसे यहाँ पे 3 6 9 और 18 दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका इन नंबर का रिलेशन है एक दूसरे के साथ, इनकी डेफिनेशन थोड़े बहुत या फिर ज़्यादा परसेंटेज में ये क्या होती है, मैच करती है एक दूसरे के साथ। इसीलिए इनको एक साथ दिया है बुक में, जिससे तुमको जल्दी याद हो जाए, है ना। तो पढ़ते हैं 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। सॉरी 3 को सर्कल नहीं करता, ओके 3
तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा कि कोई भी नंबर हो उनके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर भी, पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 3, then the number is divisible by 3, है ना, is divisible by 3। तो क्या बोला है कि अगर हमको कोई नंबर है उसके डिजिट अगर प्लस करे और प्लस करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाए, डिजिट्स कोई भी नंबर के, वो कितना भी बड़ा नंबर हो। ओके, चल बैठ। तो क्या है 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत नहीं है एक्चुअली, 6 डिजिट एटलीस्ट, तो 6 डिजिट का ये नंबर है ना। ये चेक करना है तो एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना होगा, इनके जो डिजिट्स है उस डिजिट्स की प्लस करने हैं पहले। तो 3 + 9 + 0 + 6 + 2 + 1, है ना। डिजिट्स में जो भी 1 डिजिट, सेकंड डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट पे जो भी नंबर है उनका प्लस कर रहे हैं हम लोग, है ना ज्योति, प्लस कर रहे हैं। और प्लस करने के बाद इसका जो सम है उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, सम को। तो देखते हैं 2 + 1 3, 3 + 6 is 9, 9 + 9 is 18, 18 + 3 is 21, तो 21/3, और 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। इसका मतलब है हमको कंप्लीट डिवीजन मिल रहा है यहाँ। तो अगर यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन मिल रहा है तो यहाँ पे भी हमको कंप्लीट डिवीजन मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, कंप्लीट डिवीजन हमको देखने को मिलता है। समझे, चेक करके देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। सो डिवाइड करता हूँ, 3 9 0 6 2 1, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, ये 0 हो जाएगा, 9 यहाँ आएगा। अब 3 3 जा 9, 0 नीचे, 3 0 0, 6 आएगा नीचे, है ना, सॉरी 6 आएगा नीचे, 3 2 6 0, 2 आएगा नीचे, 3 0 0, यहाँ लिखता हूँ क्योंकि 2 छोटा है ना 3 से, और 1 उधर है, 1 का नंबर लगेगा, तो इसलिए वहाँ पे 3 0 लिख देंगे। ठीक है ना, तो 3 0 0, तो 2 - 0 is 2, और ये 1 आएगा नीचे फिर, तो 3 7 जा 21। तो यहाँ पे हमको जो 3 है उसका कंप्लीट डिवीजन मिल रहा है ना। तो क्या करना, इनके डिजिट का प्लस कर दो और उस डिजिट के प्लस को 3 से डिवाइड कर दो। तो हमको अगर परफेक्ट डिवीजन मिल रहा है, हमारा परफेक्ट डिवीजन है, इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। कुछ ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो डिविजिबिलिटी है, मतलब 6 का टेस्ट जो है वो 3 से रिलेटेड है। कैसे कि 6 ये इवन नंबर है, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसा इवन नंबर है ना, इवन नंबर, दैट इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, है ना, इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज डिविजिबल बाय 6, है ना। तो जो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर मतलब जिसको 2 से डिवाइड हो। तो जो इवन नंबर 3 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर क्या होता है, 6 से डिवाइड होगा। ऑड नहीं चलेगा, ऑड नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे यही नंबर ले लेते हैं या कोई और लेते हैं, एक और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मैं बना रहा हूँ 3 7 4 1 3 1 2, ये नंबर है, रैंडम नंबर ले लिया कोई भी। ठीक है ना। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है ना।
अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड होता है। तो अगर ये इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे 2 है, और अगर ये 3 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होता है। तो देखते हैं होता है नहीं होता है। तो 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सभी डिजिट्स के नंबर जो है उनको प्लस करेंगे और चेक करेंगे क्या ये जो प्लस है वो 3 से डिवाइड होता है या कि नहीं होता। अगर हो गया तो समझ जाना कि ये नंबर 6 से डिवाइड ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो देखो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 3 21। तो 21/3, 3 7 21। तो इसका मतलब ये जो है परफेक्ट डिवीज़न दे रहा है। तो जब ये नंबर परफेक्ट डिवीज़न दे रहा है तो ये नंबर भी 6 से परफेक्टली डिवाइड होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है। चेक कर लेंगे, चेक भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे करके होता है नहीं होता, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सभी डिजिट्स के नंबर जो है उनको प्लस करेंगे और चेक करेंगे क्या ये जो प्लस है वो 3 से डिवाइड होता है या कि नहीं होता। अगर हो गया तो समझ जाना कि ये नंबर 6 से डिवाइड ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो देखो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 3 21। तो 21/3, 3 7 21। तो इसका मतलब ये जो है परफेक्ट डिवीज़न दे रहा है। तो जब ये नंबर परफेक्ट डिवीज़न दे रहा है तो ये नंबर भी 6 से परफेक्टली डिवाइड होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है। चेक कर लेंगे, चेक भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे करके, नहीं तो मैं मिटा देता हूँ उधर, ये इसको रफ को मिटा देता हूँ। सिक्स से डिवाइड होता है नहीं होता चेक करते हैं। तो 3 7 4 1 3 है ना, 3 7 4 1 3 1 2, और ये 6 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 6 जा 36 होगा, 6 6 जा 36 होगा, 6 7 - 6 इज 1, यहाँ पे 4, 6 2 जा 12 होगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये 1 नीचे, 6 3 जा 18 आएगा, 21 - 18 इज 3, अब ये 3 होगा, 6 5 जा 30 होगा, 3 बचा, ये आ जाएगा 1, फिर से 6 5 जा 30 होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 आ जाएगा नीचे, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो नंबर सेम है 3 से सेम है, जिस भी नंबर के डिजिट का प्लस सम 9 से डिवाइड हो जाए वो नंबर 9 से डिवाइड होता है। मतलब कि अगर कोई नंबर है ना, अगर कोई नंबर है और उस नंबर का कोई नंबर है, उसके नंबर के डिजिट का सम है ना, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 9, then the number is divisible by 9। मतलब है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर है ना, कोई भी नंबर का डिजिट्स अगर सम करते हैं उसका, वो सम अगर डिवाइड हो जाए 9 से तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्या है, उस नंबर को देखना है कि ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कैसे देखेंगे, पहले इनके डिजिट का प्लस करेंगे, 1 + 3 + 6 + 2 + 1 + 9 + 5 डिवाइड बाय 9। 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 + 9 is 22, and 22 + 5 is 27, और 9 3 27। तो यहाँ पे 27 को 9 से कम्प्लीटली परफेक्टली डिवाइड होता है। तो अगर 27 को 9 से डिवाइड हो गया तो इस नंबर को भी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, इस नंबर को भी क्या होगा, 9 से कम्प्लीटली परफेक्टली डिवाइड होगा। समझे,
ठीक है, अभी 18 देखते हैं, 18 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेट करके, ज़रूरत नहीं है, जैसे इधर चेक करा यहाँ पे भी वही आ जाएगा। हमको देखना है 18 का, तो जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 का टेस्ट जैसे था तो 9 का 3 के टेस्ट के जैसा है। जैसे 6 का टेस्ट था, 6 का टेस्ट मतलब ऐसा इवन नंबर जो 3 से डिवाइड हो वो 6 से होता है, वहाँ पे भी वैसा ही है। ऐसा इवन नंबर जो 9 से डिवाइड हो वो 18 से डिवाइड होता है ना, समझे। तो कोई भी इवन नंबर अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो 18 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ इवन नंबर डिविजिबल बाय 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 18, है ना। क्या बोला है कि ऐसा इवन नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाए वो 18 से भी डिवाइड होता है। किससे होता है? 18 से भी डिवाइड होता है। देखते हैं कोई नंबर अगर लेते हैं, जैसे कि यही नंबर है, थोड़ा उसको इवन कर दिया मैंने। 6 नंबर है ना यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड होगा। जब वो 2 से डिवाइड होगा तो इवन नंबर है ना, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट पे है और देखते हैं अभी इसके डिजिट का प्लस 9 से डिवाइड होता, क्यों? क्योंकि इस नंबर को अगर चेक करना है ये 9 से डिवाइड होता है नहीं होता है तो प्लस ही करना पड़ता है। तो हम चेक करेंगे क्या, 1 + 3 + 2 + 1 + 9 + 5 + 6 इज डिविजिबल बाय 9। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 9 is 16, 16 + 5 is 21, 21 और 6 27 और 9 3 = 27। यहाँ पे परफेक्ट डिवीजन आ रहा है। इसका मतलब ये इवन नंबर जो है वो 18 से डिवाइड होता है। किससे? 18 से डिवाइड होता है। ये इवन नंबर किससे डिवाइड होता है? 18 से डिवाइड होता है। समझ में आया? ठीक है। अब हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 11 देखना है हमको, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी बाय 5 and 10, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 and 10। डिविजिबिलिटी देख रहे हैं, लिखो ऐसे, डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 5 and 10, 5 and 10। तो ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 5 and 10 की बहुत ज़्यादा इजी होता है ना। 5 का देखते हैं, हमको पता है 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इजी होता है, इसलिए हर किसी को पता होता है बेसिकली। 5 या 0 अगर यूनिट प्लेस पे हो तो उस नंबर को 5 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अ नंबर हैविंग 0 and 5 on its unit digit is divisible by 5। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 0 या फिर 5 हो, क्या हो? 0 या फिर 5 हो, वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि मैं 570 कर लेते हैं, 570। तो इसको होगा ना, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है? 0 है। तो ये नंबर 5 से डिवाइड होता है ना। इसको हम लोग कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 5 and 5, 5 and 5, 5 4 20, 114 हमारा आंसर आता है अगर कैलकुलेट किया तो, ठीक है। और 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगी? तो 10 का डिविजिबिलिटी ऐसा ही डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पे 5 नहीं रहेगा। तो ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 0 हो, यूनिट डिजिट पे क्या हो? 0 हो, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं भाई 10 से। तो लिखता हूँ मैं अ नंबर, है ना, अ नंबर हैविंग 0 on its यूनिट प्लेस और डिजिट, है ना, इज डिविजिबल बाय 10, है ना। तो ऐसा नंबर जो क्या करता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, यूनिट डिजिट पे क्या हो? 0, वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई एग्जांपल, अभी ये नहीं लेंगे, दूसरा लेते हैं, 420। इसके यूनिट प्लेस पे 0 है,
है ना। तो यूनिट प्लेस पे 0 है तो क्या होता है डिवाइड ये 10 से, तो हाँ होता है 10 42 है ना। तो ये डिवीजन हमको परफेक्ट मिलता है। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो वो 10 से डिवाइड होगा, मतलब होगा। ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है 11 का। तो डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ही है, बाकी याद रख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन नहीं लिखे दूंगा, सिर्फ इसको समझा दूंगा कि कैसा इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, कोई भी ऐसा नंबर है ना, कोई भी ऐसा नंबर जिसका इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम किया जाए और उनका डिफरेंस निकाला जाए, है ना। इवन प्लेस का, इवन डिजिट्स का, इवन डिजिट्स नंबर का और ऑड डिजिट्स नंबर का प्लस किया जाए अलग अलग, और उनका फिर जो भी सम निकला है उसका डिफरेंस किया जाए, और वो डिफरेंस 0 या फिर 11 के टेबल में कोई आने वाला नंबर हो तो वो 11 से डिवाइड होता है। इसको मैं समझा के बताता हूँ तुमको। देखो, कोई एक नंबर लेते हैं, बुक से ही लेते हैं पहले। यहाँ पे नंबर है 49126, है ना। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है ना। मैं यहाँ पे डिजिट लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे डिजिट है। मैंने तुमको क्या बोला कि सम करो किसका, इवन डिजिट नंबर का। तो मैं यहाँ में इवन डिजिट का सम करता हूँ, इवन डिजिट का सम। इवन डिजिट का सम मतलब इवन में कौन आता है, 2 डिजिट पे 2 आता है, 4 डिजिट पे 9 आता है, इन दोनों का ही आता है। इवन डिजिट 2 और 4 ही है यहाँ पे, तो इसलिए इन दोनों का प्लस होगा 11, ठीक है। अब हमको सम किसका करना है, ऑड डिजिट का करना है। क्या करना है, ऑड डिजिट का सम करना है। ऑड डिजिट पे आता है 1, 1 पे आता है 6, और 3 ऑड है तो 3 पे आता है 1, और 5 डिजिट 5 पे आता है 4। तो ये ऑड डिजिट का सम हो गया। 6 + 1 7, 7 + 4 11 हो गया, है ना। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको करना है सब्ट्रैक्शन। यहाँ करना है सब्ट्रैक्शन किसका, जो भी सम आया हो, ये ले लो, कोई ले लो, इसका सम इवन डिजिट का सम लेंगे और ऑड डिजिट का सम लेंगे। उनका अगर डिफरेंस एक तो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0। अगर इनका डिफरेंस 0 आ गया तो ये नंबर, है ना, अब डिजिट मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। समझ में आया, है ना। या फिर कभी कभी क्या होता है, इसका डिफरेंस ऐसा टर्म आएगा जो 11 के टेबल में, जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस आ गया 11, तो वो 11 से डिवाइड होता ना, तो उसका डिफरेंस, अगर डिफरेंस हमारा 11 आता है या 22 आता है या 33 आता है, तो भी जो नंबर है हमारे पास वो डिवाइड होता है 11 से। वो क्या होता है, वो 11 से डिवाइड होगा, समझे, है ना। चलो अब वो भी वैसा भी एग्जांपल करके देखते हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल दिया, अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे, है ना। फर्स्ट एग्जांपल, एक नंबर है 62909, 62909। इस नंबर को ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है नहीं होता। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया है, इसका मतलब ये क्या है, ये नंबर 11 से डिवाइड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होगा, पहले तो मैं लिखता हूँ इवन डिजिट। इवन डिजिट पे जो नंबर दिए हुए वो, तो यहाँ पे इवन डिजिट पे 0, क्योंकि 2 डिजिट पे, सेकंड डिजिट पे, फिर 3 को छोड़ के 4 पे 2 है ना, फिर इधर तो है ही नहीं, सो यहाँ पे इन दोनों का प्लस आ गया 2, है ना। अब यहाँ पे है ऑड डिजिट, यहाँ पे क्या है, ऑड डिजिट। तो ऑड डिजिट क्या है, ऑड डिजिट पे 1 3 सॉरी यहाँ पे 1 डिजिट, 3 डिजिट और 5 डिजिट, तो 9 + 9 और फिर यहाँ पे 6, तो 9 + 9 18, 18 + 6 इज 24, तो इन दोनों का प्लस होगा 24। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्शन करना है। 24 - 2 क्या आता है, 22 आता है। और हमको इतना पता है कि इस 22 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इस 22 को 11 से डिवाइड होता है, तो इसीलिए इस नंबर को भी 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड क्या, ये भी नंबर होगा, समझे, है ना। तो ऐसे ही कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, जो हमको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब छोटा सा एक कंसेप्ट है बुक में, इसको मिटा लेते हैं और उस कंसेप्ट को हम लोग लेते हैं, ठीक है।
अब हमको नया टॉपिक लेना है, इसमें ही एवरेज, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। एवरेज, एवरेज एग्जाम में हर साल एक एग्जाम्पल ज़रूर आता है एवरेज का, एवरेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का एवरेज निकालना है, एवरेज मार्क्स ले लो, एवरेज हाइट निकालना है, एवरेज एज लेना है, एवरेज स्पीड लेना है, तो हमको क्या करना होता है, हमको एवरेज निकालने के लिए जो भी नंबर दिए हुए होते हैं या जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए होते हैं उनको प्लस करना है और जितने काउंट आता है उस नंबर का उसको उससे डिवाइड करना है, उसको बोलते हैं एवरेज। उसको क्या बोलते हैं, एवरेज। मतलब जैसे कि अगर मुझे एवरेज निकालना है, एक एग्जांपल लेते हैं, एवरेज ऑफ 1 2 5 7 10, इन नंबर का हमको एवरेज निकलना है। क्या निकालना है, इनका हमको एवरेज। तो अगर इनका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो नंबर दिए हुए ना, ऑब्जर्वेशन है हमारे ये वाले, तो इन सभी नंबर को मैं प्लस कर दूंगा। और ये नंबर कितने गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है तो 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा। वैसे ही हाइट का भी होता है, अगर कुछ लोगों का हाइट दिया हुआ है तो उन सभी हाइट को प्लस करो, अपॉन में जितने नंबर के जितने लोग हैं, जितने लोगों का हाइट दिया हुआ है उससे उसको डिवाइड कर दो। सपोज 10 लोगों का हाइट दिया हुआ है तो 10 लोगों के हाइट को प्लस करो और 10 से उसको डिवाइड करो, 10 से डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा, उनका एवरेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे इतने नंबर है, इन सभी को प्लस करा क्या, और 5 नंबर है, ये 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे तभी एवरेज निकलेगा। सो यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 7 इज 15, 15 + 10 इज 25। तो भाई 25 को 5 से डिवाइड होता है, 5 5 25, तो एवरेज क्या होगा तुम्हारा, एवरेज जो है वो हो गया 5। एवरेज क्या हो गया, 5। इसको ऐसे ही याद रखना है, इसको क्या करना है, ऐसे ही याद रखना है। समझ में आया, ठीक है। और भी है कुछ टर्म, मतलब मिडल नंबर लेना होता है, जिसका डिफरेंस सेम हो, ऐसा कोई नंबर है तो उसका मिडल नंबर हमारा एवरेज होगा हमेशा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई है तो हम लोग ले सकते हैं, मतलब दूसरे भी फॉर्मूले हैं, लेकिन ध्यान देना कि तुम क्या करना, कभी भी अगर ऐसा है तो एवरेज कैलकुलेट ही करना, मतलब सीधा सीधा फार्मूला लगा के आंसर निकालना है एवरेज का। तो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको सम कर दो और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे, कितने नंबर है ना, कितने नंबर ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने लिए उसको प्लस करो। अब कुछ चीज़ दी हुई है, अभी मैंने जैसे बोला तुमको कि क्या अगर कोई सीरीज है, पैटर्न है, कोई सीरीज है, पैटर्न है, तो उसमें कुछ नियम लग जाता है। जैसे कि कोई सीरीज है, एक प्रकार का पैटर्न है, और उस सीरीज का जो टोटल नंबर है वो आता है ऑड, टोटल नंबर ऑड आता है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ कि है ना, नंबर्स इन सीरीज है, नंबर्स इन सीरीज नंबर्स इन सीरीज एंड द टोटल नंबर इज ऑड, टोटल नंबर इज ऑड। तब क्या होगा, तो मतलब जैसे कि कोई सीरीज है, तो सीरीज में देखेंगे हम लोग 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है ना, और 15। ये कुछ नंबर है, मैंने सीरीज लिखा यहाँ पे। ये सीरीज में, सीरीज क्यों बोलते हैं इसको, कुछ इसका पैटर्न जो है वो सेम है। पैटर्न क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेम, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, 5 - 3 इज 2, 7 - 5 इज 2, 9 - 7 इज 2, 11 - 9 इज 2, 13 - 11 इज 2, 15 - 13 इज 2। मतलब यहाँ पे इसका डिफरेंस जो है सीरीज का सेम आता है, तो ये पैटर्न है, इसी वजह से ये सीरीज में है ना। तो जिसका डिफरेंस सेम है, अब ये चेक करते क्या इसका टोटल नंबर ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो 7 ऑड नंबर है, टोटल नंबर ऑड नंबर है। तो जब टोटल नंबर ऑड नंबर होता है तो इसका जो मिडल नंबर होता है, 3 और 3 छोड़ के जो मिडल नंबर होता है वही एवरेज नंबर होता है, वही क्या होता है, एवरेज नंबर होता है। इसको बोलता हूँ मिडल नंबर। इसको क्या बोलूँगा, मिडल। यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे लिखता हूँ मिडल नंबर ही हमेशा एवरेज होता है, समझे। अगर वो ऐड हो, मतलब इवन हो तो क्या करें, हाँ वो भी पढ़ा था, इतना समझा।
अगर हाँ, तो अगर अगर ऐसा कुछ है तो हमारा एवरेज नंबर मिडल नंबर होगा, ठीक है ना। अगर नंबर की सीरीज है और उसमें टोटल नंबर क्या है ना, टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर इज इवन। अगर टोटल नंबर है, इवन है और सीरीज दी हुई है, क्या दी हुई है, सीरीज दी हुई है। जैसे कि इसी सीरीज को देते हैं और कंटिन्यू करते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, उसके बाद 17। अब देखो यहाँ पे एक सीरीज है, दो दो का डिफरेंस है, 2 2 का। अभी सीरीज में टोटल नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 इवन नंबर है। तो अगर इसका इवन है टोटल नंबर तो क्या करें, तो 3 छोड़ो, 3 छोड़ो, मिडल के 2 पकड़ो, है ना। सम ऑफ मिडल 2, सम ऑफ मिडल, सॉरी, यहां पे लिखेंगे कि सम ऑफ 2 मिडल नंबर, 2 मिडल नंबर। तो क्या है 9 + 11, और ये सम ऑफ हो करके अपॉन में 2 करना है एवरेज निकालते समय। तो 9/11 क्या होगा, 20/2 10। ये हो गया हमारा एवरेज, ये क्या हो गया हमारा एवरेज, कौन सा 10 हो गया इस सीरीज का हमारा एवरेज। समझा, इजी है ना, इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, अगर ऐसा कभी सीरीज हमको मिलता है तो ये भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास सीरीज है, पूरे नंबर का प्लस करना है, टोटल नंबर लिख लेना है, उसको डिवाइड करना है, हमारा एवरेज हमको मिल जाएगा। समझे क्या कुछ